हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनईपी बीएससी में, जहां पर आपको बीएससी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। आज का टॉपिक है हमारा जो भी बच्चे न्यू एडमिशन्स ले रहे हैं उनके सब्जेक्ट्स के बारे में, क्योंकि 2022 से जो है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी रूल जो है वो लागू हो चुका है सारे कॉलेजेस में डिग्री के लिए। ठीक है, तो जो भी बीएससी कर रहे स्टूडेंट है या फिर बीकॉम करने वाले या बीए करने वाले जो भी स्टूडेंट है जो कि बैचलर डिग्री के लिए अपना कोर्स आगे परस्यू करना चाहते हैं, तो उन्हें एक दिक्कत कॉमन आ रही है कि उनका जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स उन्हें रखने हैं। क्योंकि उनका जब एडमिशन होता है तो उन्हें ये नहीं बताया जाता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। एनईपी 2020 जब से लागू हुआ है तब से ये दिक्कत स्टूडेंट्स को आ रही है, क्योंकि ज़्यादा दिन हुआ नहीं इसका लागू हुए, तो टीचर्स को भी उतने अच्छे से मालूम नहीं है और ना ही बच्चों को उतने अच्छे से मालूम है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हालांकि 2 साल हो चुके हैं इसे लागू हुए, 2022 से 26 वाले स्टूडेंट, 2023 से 27 और इस बार बारी है 2024 से 28 वाले स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पर ये दिक्कत है कि हर साल नए नए कोर्सेज जो है वो जुड़ते रहते हैं, नए नए सब्जेक्ट जुड़ते रहते हैं। 2022 से 26 वालों के लिए अलग सब्जेक्ट्स थे, 2023 से 27 में अलग सब्जेक्ट्स हो गए हैं और यही सेम चीज़ आगे भी कंटिन्यू है। ठीक है, तो आपका एक कॉमन प्रॉब्लम यही है कि सब्जेक्ट्स क्या होगा। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आपका सब्जेक्ट्स किस तरह से आप क्लियर कर सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का। मैं कॉमन इसी यूनिवर्सिटी के लिए वीडियोस बनाती हूँ। ठीक है, तो आप जैसे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, यहाँ पर एडमिशन लेने पर आपको क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप या पेमेंट स्लिप जो भी दी जाती है उसमें केवल आपका मेजर सब्जेक्ट मेंशन होता है, बाकी के पता नहीं होते हैं कि नहीं, क्योंकि 2022 से 26 वाले जो बच्चे थे उनका मेजर माइनर दोनों इंक्लूड था। लेकिन अब क्या दिक्कत हो गई है कि केवल मेजर उनका इंक्लूड है, माइनर के बारे में कुछ पता नहीं है और बाकी क्या क्या सब्जेक्ट्स है उनके बारे में भी कुछ पता नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के जो भी साइट है, यूनिवर्सिटी का जो साइट है उसमें जाओ, अपनी सिलेबस को डाउनलोड करो और उस सिलेबस को डाउनलोड करोगे तो आपका जो शुरू के 4-5 पेजेस होती है उसमें आपके कोर्सेज के बारे में पूरी डिटेल्स दी होती है। तो आपको उसको पढ़ना है ताकि आपको वो समझ में आ जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी केमिस्ट्री का एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये रहा आपका केमिस्ट्री का सिलेबस। जब आप इसमें पेज नंबर 3-4 में जाओगे तो आपको एक टेबल दिखेगा जिसमें कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, उनके क्रेडिट्स क्या है, क्रेडिट्स जो है आपका वो ऐड होता है सारे सेमेस्टर्स में। ठीक है, अभी जो हम बात करेंगे सेमेस्टर 1 के लिए है, तो सेमेस्टर 1 में जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो उसका क्रेडिट आपको मिलने वाला है 20, सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके, मेजर माइनर। पहले जो आप ऑनर्स बोलते थे, पहले अगर आप दीदी से पूछोगे या फिर भैया से पूछोगे तो वो बताएंगे कि बीएससी में हमारा ऑनर्स होता था और जेनरिक होता था। लेकिन अब जो आप 4 साल के कोर्स कर रहे हो, ठीक है, FYUGP जिसे हम कहते हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएटेड प्रोग्राम, तो अब आप इसको कर रहे हो तो 4 साल का आपका बीएससी है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑनर्स सब्जेक्ट को, जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, उसे आपको मेजर कहना है। ठीक है, मेजर, और ये मेजर 1, 2, 3 ऐसे सेमेस्टर्स में आगे बढ़ेंगे। तो सेमेस्टर 1 में जो आपका मेजर है वो मेजर 1 रहेगा। ओके, नाउ बात आता है माइनर का। तो माइनर सब्जेक्ट जिसको हम जेनरिक बोलते थे पहले, वो हमारा अब माइनर सब्जेक्ट हो गया है और इसका सब्जेक्ट कोड होगा वो MN करके होगा। सेमेस्टर 1 में है तो MN1A, 2 में जाओगे MN1B। इस तरह से आपका सब्जेक्ट कोड चेंज होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जेनरिक जो आपका अलग सब्जेक्ट होता है, थोड़ा सा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो आपका जेनरिक होता है, जिसे हम अब कहेंगे माइनर, और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिसमें आप कोर्स कर रहे हो, पूरा मेन कर रहे हो, वो आपका मेजर कहलाएगा, जिसे हम कोड MJ से लिखेंगे। बाकी 1, 2, 3 आपके सारे सेमेस्टर्स में जुड़ता हुआ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर सिलेबस निकाल लिया है केमिस्ट्री का। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो आपके क्रेडिट्स भी मेंशन किए हुए हैं और सारे सब्जेक्ट क्या क्या आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ने हैं, 2 में क्या पढ़ना है, 3 में क्या पढ़ना है, सारा सब्जेक्ट कोड के साथ दिया हुआ है। इसका जितना भी सिलेबस है वो BBU के साइट पे जाकर के निकालना होगा, या फिर आपका कोई भी यूनिवर्सिटी है उसके साइट पे जाकर के आपको सिलेबस डाउनलोड करना होगा NEP 2020 का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, क्रेडिट्स आपको सेमेस्टर 1 में 20 मिलने वाले हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आप मेजर सबसे नीचे देखोगे। ठीक है,
मेजर सब्जेक्ट है MJ1 केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, फिजिक्स है तो फिजिक्स, जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट आपने चूज किया है ऑनर्स के रूप में वो सब्जेक्ट आपका यहाँ रहेगा। उसके बाद MN1A जिसे हम जेनरिक कहेंगे या माइनर कहेंगे। तो केमिस्ट्री के लिए जो सुटेबल होता है वो जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स ये सारे होते हैं और ये सारे आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं। साइंस वालों का साइंस की तरफ ऑप्शन मिलता है, आर्ट्स वालों को आर्ट्स सब्जेक्ट में ऑप्शन मिलता है और कॉमर्स के सब्जेक्ट में ऑप्शन मिलता है। तो साइंस वालों के लिए एक मेन है कि MN1A में आपको या तो आपको जूलॉजी रख सकते हैं, आप बॉटनी रख सकते हैं, मैथमेटिक्स रख सकते हैं, फिजिक्स रख सकते हैं, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये 6 ऑप्शंस आपको मिलते हैं और बाकी भी शायद मिल सकते हैं। बाकी ये 6 ऑप्शंस आपके पास होते हैं। उसके बाद सबसे ऊपर आप आओगे तो यहाँ पर आपको AEC1 करके दिख रहा होगा, ठीक है। AEC का मतलब है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर AEC1 जो है वो सेमेस्टर 1 के लिए, इसीलिए AEC1 आपको देखने के लिए मिल रहा है और इसका क्रेडिट आपको मिलेगा 2। अभी हम आगे इसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो AEC में आप या तो हिंदी रख सकते हो या इंग्लिश रख सकते हो। उसके बाद आते हैं दूसरा नंबर में, तो आपका एक सब्जेक्ट कोड है VAC जिसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड कोर्सेस, ठीक है। यहाँ पर 1 है, सेमेस्टर 1 आप समझ जाओ, ठीक है। VAC1 ये कोड है, सब्जेक्ट कोड, और जो सब्जेक्ट होगा वो है आपका VAC वैल्यू एडेड कोर्स और इसको करने पर आपको क्रेडिट मिलते हैं 4। फिर आता है सेक पेपर SEC जिसे हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज और इसको करने पर आपको 3 क्रेडिट मिलते हैं। फिर लास्ट जो हमारा आता है वो है MDC, जो अदर सब्जेक्ट्स में लास्ट है वो MDC1 है और MDC का फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज और इसको करने पर भी आपको 3 क्रेडिट्स मिलते हैं, ठीक है। मेजर का सिलेबस आप अपना नीचे करते जाओगे, स्क्रॉल करते जाओगे, अपने सब्जेक्ट कोड को मिलाते हुए जाओ और उसके नीचे जो भी कोर्स कंटेंट लिखा हुआ है वही आपका सिलेबस होता है, तो बस आपको उसको पढ़ना है। तो मेजर और माइनर को करने पर आपको 4 क्रेडिट्स मिलते हैं सेमेस्टर 1 में। ये आगे जाकर के आपका क्रेडिट्स बढ़ेगा, ठीक है। सब में चूज करना पड़ेगा मेजर को छोड़ करके, क्योंकि आपने एडमिशन करवाने के समय मेजर अपना कर लिया है कि मुझे यही रखना है, तो मेजर तो आप हटा नहीं सकते हो। बाकी ये जितने भी 5 सब्जेक्ट अदर दिए हुए हैं उसमें आप चूज कर सकते हो कि आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना है। MN1A की हम बात कर चुके हैं, आर्ट्स वालों के लिए आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ही देंगे, ठीक है। कॉमर्स वालों के लिए कॉमर्स के सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको। उसके बाद साइंस वालों के लिए साइंस के सब्जेक्ट्स ही ऑप्शंस में रहेंगे MN1A में, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं AEC की तरफ। AEC में आपको दिखेगा कि आपको इंग्लिश या हिंदी रखना है। अगर आपको हिंदी रखना है तो हिंदी का सिलेबस डाउनलोड करो, उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको वहाँ पर AEC1 और AEC2 का सिलेबस दोनों का दोनों सेम है। इसका मार्क्स होगा 50 मार्क्स का, ठीक है। आपको पासिंग मार्क्स होगा 20 मार्क्स। उसके बाद अगर आप इंग्लिश रखते हो तो आपको इंग्लिश का सिलेबस डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें आपको सबसे नीचे जाना है, ठीक है। वहाँ पर आप देखो AEC1 कहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद उसमें भी सेम चीज़ें, आप हिंदी करते हो या इंग्लिश करते हो दोनों के क्रेडिट सेम है। क्रेडिट्स आपको 2 मिलेंगे, टोटल मार्क्स इसके है 50 और पासिंग मार्क्स आपको 20 लाने हैं, तब जाकर के आप AEC में पास कर सकते हो, ठीक है। इसकी सिलेबस लास्ट में चर्चा हम कर लेंगे या फिर इसके लिए अलग वीडियो हम बना देंगे। दूसरा चीज़ आता है VAC यानी कि वैल्यू एडेड कोर्सेज, जिसका क्रेडिट आपको 4 मिलने वाला है। इसमें 5 सब्जेक्ट इंक्लूड है, पाँचों में से आपको कोई एक जो है वो चूज़ करना है और इसे ही आपको पढ़ना है। ये सेम चीज़ आपको सेमेस्टर 3 में भी मिलेगी, लेकिन अभी आपको आगे नहीं जाना है, सेमेस्टर 1 के लिए हम बात कर रहे हैं। तो VAC सब्जेक्ट में आपको कोई एक चूज़ करना है। VAC में आपको 5 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। 5 सब्जेक्ट में सबसे पहला सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, उसके बाद है हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, थर्ड है कम्युनिटी एंगेजमेंट सर्विसेज, फोर्थ है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फिफ्थ सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है कि इसका टोटल मार्क्स ये भी 50 नंबर का होने वाला है, ठीक है। पासिंग मार्क्स आपका 20 रहेगा और क्रेडिट्स आपको 2 ही मिलेंगे। इसमें कोई भी इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं होता है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होता है, बस आपको वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है, 50 मार्क्स का आपको लिख करके आना है और पासिंग मार्क्स के लिए 20 मार्क्स तक आपका होगा, ठीक है। तो ये आपका VAC है। इस पाँचों में से आप कोई एक को सेलेक्ट करो, उसका सिलेबस जो है वो चेक करो, उसके बाद उसको पढ़ो और आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। और ये जो सिलेबस है VAC का वो कहाँ मिलेगा, जितना भी मैं आपको बता रही हूँ AEC, VAC, SEC, MDC, ये सारे का सिलेबस जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप NEP BSc में डाल दूंगी और आपको इसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, प्रोवाइड होंगे, ठीक है। विद्या गैसेज जो आती है वो भी प्रोवाइड होंगी। VAC का बात तो हो गया, अब हमारा आता है सब्जेक्ट SEC के बारे में। SEC जिसका फुल फॉर्म होता है स्किल
इन्हेंसमेंट कोर्स और इसका नंबर ऑफ क्रेडिट्स है 3। ठीक है, यहाँ पर आपको टोटल 19 सब्जेक्ट मिलते हैं पढ़ने के लिए। आप 19 में कोई भी एक चूज कर सकते हो सेमेस्टर 1 में पढ़ने के लिए। सब्जेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहला सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा है साइबर डिफेंस, तीसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चौथा है डिजिटल एजुकेशन, पांचवा है मशरूम कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, छठा है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सातवां है बायो फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, आठवां है डिजिटल मार्केटिंग, नौवां है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, 10वां है अमानत, 11वां है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 12वां है डिजास्टर मैनेजमेंट, 13वां है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, उसके बाद 14th है फाइनेंशियल लिटरेसी, 15th है स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस, 16th है आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग, 17th है जेमोलॉजी एंड जेम टेस्टिंग, 18वां है फूड प्रोसेसिंग एंड बेकरी एंड सबसे लास्ट 19th सब्जेक्ट है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो इस 19 जो भी दिया हुआ है 19 आपके पास सब्जेक्ट के ऑप्शंस है। आप इस 19 में कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगे, सिलेबस देख के जो भी आसान लगे, आपको लग रहा है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो आप वो सब्जेक्ट को रखो और पढ़ सकते हो। यहाँ पर एक मेन कॉमन चीज़ आती है कि हमें इसे इंग्लिश में पढ़ना है या हिंदी में, तो आप दोनों प्रीफर कर सकते हो। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में पढ़ सकते हो, और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक सब्जेक्ट है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, ये आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, आपको ये हिंदी में नहीं मिलने वाला। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट सब्जेक्ट आता है हमारे पास वो आता है एमडीसी। एमडीसी के बारे में बात कर लेते हैं। एमडीसी में आपको 30 सब्जेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, मैं उसका नाम अभी बताती हूँ। मैं इसका जितना भी सिलेबस है वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगी, वहाँ पर आप जाकर के सारे के सारे चेकआउट कर लो। ठीक है, और आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगे आप उसको चूज करके पढ़ सकते हो। एमडीसी में आपके पास 30 सब्जेक्ट के ऑप्शन है। पहला है बोटनी, दूसरा केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, पर्शियन, टीआरएल यानी कि ट्राइबल डेवलपमेंट्स इन इंडिया। टीआरएल में और एक आपको सब्जेक्ट मिलता है ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट। ठीक है, उसके बाद फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, होम साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, साइकोलॉजी। कॉमर्स में आपको मिलता है इनकम टैक्स, कॉमर्स में ई कॉमर्स में मिलेगा। उसके बाद अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाओगे तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपको 4 सब्जेक्ट मिलते हैं, जो कि है लाइट वोकल्स, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल्स और डांस। सॉरी, 3 सब्जेक्ट मिलते हैं। ठीक है, तब जितने भी मैंने 30 बताया उसमें साइंस भी इंक्लूड है, आर्ट्स भी इंक्लूड है और कॉमर्स भी इंक्लूड है। तो आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं रख सकते, वो नहीं रख सकते, आपके पास सारे ऑप्शन है, आपको जो रखना है वो रख सकते हो। लेकिन ये ध्यान देना कि आप जो MN1A रख रहे हो यानी कि माइनर सब्जेक्ट जो रख रहे हो वो आप MDC नहीं रख सकते हो। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि कंफ्यूजन में रहती है स्टूडेंट्स की। तो ये दिक्कत है कि अगर आपने केमिस्ट्री ऑनर्स लिया है, ठीक है, मेजर आपका केमिस्ट्री है, माइनर आप रख रहे हो जूलॉजी, तो MDC आप जूलॉजी नहीं रख सकते हो, आप बॉटनी रख सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट अदर रख सकते हो, लेकिन आपने जो माइनर रखा है वो सब्जेक्ट आप MDC में नहीं ले सकते। ठीक है, और फिर ये आगे चेंजेस होते जाएगा। अगर आपने एक बार इसे पढ़ लिया तो सेमेस्टर 2 में ये चेंज हो जाएगा, दूसरा सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। तो ये तो रहा सेमेस्टर 1 की बात। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। कोई भी एक सब्जेक्ट को आप खुद चुन सकते हो, आप इंडिपेंडेंट हो कोई भी सब्जेक्ट को चूज करने के लिए और उसे पढ़ने के लिए। आपको यहाँ पर कोई बैरियर नहीं दिया जाता है कि आप ये नहीं रख सकते, वो नहीं रख सकते। आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपने सब्जेक्ट को चुनो, उसे पढ़ो और एग्जामिनेशन दो। ठीक है, तो बात करते हैं क्रेडिट जो है AEC में आपको 2 मिलेगा, BSc में 4 मिलेगा, SSC में 3 मिलेगा, MDC में 3 मिलेगा, MN में आपको यानी कि माइनर में 4 और मेजर में 4। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 20 क्रेडिट आपके हो गए सेमेस्टर 1 में। अब बात करते हैं इनके मार्क्स की। AEC में जो सब्जेक्ट है वो फुल मार्क्स 50 का होगा। ठीक है, और आपको पासिंग मार्क्स 20 लाना पड़ेगा। उसके बाद BSc की बात करें तो BSc में भी आपका टोटल मार्क्स 50 का है, पास मार्क्स 20 का होगा। और अगर SSC की बात करें तो SEC में आपका जो टोटल मार्क्स है वो 75 मार्क्स का रहेगा और पासिंग मार्क्स आपका 30 रहेगा। सेम चीज़ MDC में भी है, टोटल मार्क्स 75 रहेगा यानी कि 75 मार्क्स का और पासिंग मार्क्स 30 का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर SEC और MDC 75 मार्क्स के हैं और AEC और BSc 50 मार्क्स के हैं और आपके जो ये मेजर और माइनर है वो 100 मार्क्स के होंगे। यानी कि कुल मिलाकर आपके पास 500 नंबर्स का टेस्ट होने वाला है, जिसमें कि मेजर और माइनर में जो है वो आपका इंटरनल एग्जामिनेशन होगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में नहीं होंगे। जो भी अदर सब्जेक्ट्स है, 4 जो अदर सब्जेक्ट मिल रहे हैं आपको AEC, BSc, SEC, MDC, इसमें इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं होंगे, केवल
केवल आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर के वहीं थ्योरी का एग्जामिनेशन देना है बस। इसमें ना प्रैक्टिकल है ना ही इंटरनल एग्जामिनेशंस है। बात करें मेजर की, तो अगर आपने ऐसे कोई सब्जेक्ट रखे हैं जिसमें कि प्रैक्टिकल लगता है, जैसे कि आपका ज्योग्राफी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, जूलॉजी, बॉटनी हो गया, तो इन सारे सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल्स 25 मार्क्स के होंगे। उसके बाद इंटरनल एग्जामिनेशंस भी होता है इसमें, और 60 मार्क्स के आपको वहाँ पर एग्जामिनेशन दे करके आने हैं। 100 मार्क्स का होगा, यहाँ पर आपको 75 मार्क्स का एग्जामिनेशन दे करके आना है और 25 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल बना करके आपको वहाँ पर सबमिट करने होंगे। ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी सेमेस्टर 1 में। प्रैक्टिकल का भी हो गया, मेजर अगर आपने ऐसा रखा है तो उसमें प्रैक्टिकल होगा, माइनर में भी अगर ऐसा सब्जेक्ट है तो वहाँ पर भी प्रैक्टिकल होगा, उसमें इंटरनल एग्जामिनेशन होगा, ये दोनों में बस। बाकी सारे के लिए कोई भी टेंशन नहीं है। लास्ट बात करते हैं हम, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हो। अगर आपका मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश वाला है तो आप इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पे भी पढ़ सकते हो। अगर आपका जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, तो ये सब आप हिंदी में पढ़ने के लिए इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। मैं सारे के जितने भी इसका भी सिलेबस है, हिंदी, इंग्लिश, एईसी, वीएसी, सारे का जो भी सिलेबस है मैं एनईपी बीएससी यानी कि मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी, तो आप वहां से आप चेक कर लेना। ठीक है, मुझे बताना कि आप क्या क्या सब्जेक्ट रख रहे हो, ताकि मैं उसके बारे में आपको और भी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। और एक बात, आपके एग्जामिनेशंस की बात हुई कि इसका तैयारी कैसे करें, तो देखो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में आप हो, जितने भी यूनिवर्सिटी है उसके लिए गेस्ट पेपर्स निकलती ही है। तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए एक गेस्ट पेपर बहुत ही फेमस है, जिसे हम विद्या गैस के नाम से जानते हैं, तो आप उसे ले लो। ठीक है, आप उसे ले लेना एग्जामिनेशन के समय, वो जो है वो 1-2 महीना पहले प्रकाशित हो जाता है, तो आप उसे लो, उसे पढ़ो, उससे कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाता है और आपके ये सब एग्जामिनेशंस को निकालने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो आप विद्या गैसेस से भी तैयारी कर सकते हो और सिलेबस देख करके भी आप उसे पढ़ सकते हो, कहीं से भी ढूंढ करके आप उसे पढ़ लेना। ठीक है, बात रही हमारी एग्जामिनेशन के, तो एग्जामिनेशन के लिए आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। विद्या गैस से कर रहे हो तो विद्या गैस से आपका टाइम ये बचता है कि आप अगर किसी बीएससी के साथ साथ कोई और तैयारी करो, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि यूपीएससी, जेपीएससी ये सारी की तैयारी करते होते हैं, तो आपके लिए एक ही चीज़ है कि आप अपने मेजर को ध्यान दो, ज़्यादा माइनर को ध्यान दो। बाकी ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका लास्ट में आप विद्या गैस ले लेना और उससे पढ़ लेना, तो ये आपको एग्जामिनेशन में सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, पास से भी ज़्यादा मार्क्स आप इससे ला सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेमेस्टर 1 में क्या सब्जेक्ट्स रखने हैं, क्या पढ़ना है, किस तरह से चूज़ करना है। आप सिलेबस को देखो, चूज़ करो, पढ़ो, आप इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, ताकि आपको बहुत सारी वीडियोस विद्या गैसेस हम उसमें क्या करते हैं अपलोड करते रहते हैं, तो आप उससे बेनिफिट ले सको। थैंक यू।